नमस्कार दोस्तों। क्या राजेश एक्सपोर्ट में निवेश करने का ये सबसे अच्छा मौका है? अभी नहीं तो कभी नहीं की कैटेगरी में क्या ये स्टॉक आ सकता है? क्या यहाँ से 100% रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है? बहुत ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए? आप कह सकते हैं हर एक निवेशक स्टॉक में इतने ज़्यादा कमेंट कर रहा है कि वीडियो बनाइए, क्योंकि स्टॉक बहुत बहुत बड़े सपोर्ट, मेक इट और ब्रेक इट वाले सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है दोस्तों। और जब आप इसके रिजल्ट्स देखते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। आप इनके रिजल्ट्स को पाएंगे तो कंपनी ने साल दर साल बेसिस पे अभी भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। मैं ये नंबर्स को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता हूँ। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे, मार्च 2023 को अगर कंपेयर करेंगे एक साल पहले से, हाईएस्ट एवर, जी हाँ हाईएस्ट एवर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है ऑफ ₹3,39,690 करोड़ रुपीज़ का। फिर एक और चीज़ दूँ, नेट प्रॉफिट देखें, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है लगभग 1,432 करोड़ की। ये आप स्क्रीनर में भी जाकर के ये डेटा देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आप देखिए जिस तरह से गिरावट चल रही है स्टॉक में, निवेशक कोई 600, कोई 400, कोई 800 रुपए में बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में लेकर के फंसा हुआ है। तो आखिर इसमें करें क्या? मैं आपको समझा दूं, इस स्टॉक में निवेश करने से पहले आप समझिए ये स्टॉक है कैसा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ निचले स्तरों पे मिल रहा है क्या इसलिए खरीदारी करनी नहीं चाहिए? आपको अगर मैं स्टॉक की हिस्ट्री बताऊंगा, आप 2015 से, सितंबर 2015 से अभी तक देखेंगे ना, तो स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। जी हाँ, 8 साल की बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉक में अगर आप जाके देखेंगे, स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दे रखे हैं। और उससे पहले 2000 से आप अगर 2015 के बीच देखेंगे, जिसमें कंपनी ने बोनस स्प्लिट दोनों ही दे चुके हैं, स्टॉक ने 30,000, जी हाँ 30,000% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो आप समझिए एक स्टॉक को कि पिछले 15 सालों में 2015 तक स्टॉक इतना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है कि उसके बाद से जो आप ये जो बोल रहे हैं ना कि स्टॉक ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि आप सितंबर 2015 से अगर 23 आप कह सकते हैं जो 2023 चल रहा है, करंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें देखेंगे स्टॉक ने लो 401 रुपये के आसपास का लगाया है और हाई मात्र 1029 या 1000 के जस्ट ऊपर आप कह लीजिए वो है। तो स्टॉक ने ओवरऑल अगर आप निचले स्तरों में निवेश किए होंगे और ऊपरी स्तरों में बेचे होंगे, आपको तब भी 135% के आसपास का रिटर्न मिला होगा मात्र, ठीक है। तो आप समझिए जिस स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं वो 2015 के बाद से ठीक से चला ही नहीं है। और जिस लेवल में अभी ये ट्रेड कर रहा है, ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप 2015 से वापस से 23 में देखेंगे स्टॉक 400 रुपये के आसपास आता है या 500 रुपये के आसपास आप कह लीजिए, मान लीजिए कि 400 एक ही बार गया था, एकदम बॉटम कह लीजिए, बट मोर और लेस 450 to 500 के आसपास स्टॉक रहता है एट मैक्स। वहाँ जाता है, वहाँ से फिर 100% के आसपास का रिटर्न देता है, फिर हल्की गिरावट, थोड़ी सी ऊपर जाकर के फिर गिरावट होकर के जो फिर से उसको स्टॉक को 500 के आसपास लाती है, फिर से 100% रिटर्न। ये इसी तरह के काम पिछले 8 सालों में किया। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब एकदम नीचे खरीदेंगे और टॉप में बेचेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए स्टॉक निचले स्तरों पे मिल रहा है क्या खरीदारी कर लें? प्लीज़ इसके पीछे मत भागें। ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं है जो 2-4 गुना पैसा करना चाहते हैं, जो एक हाई रिस्क लेना चाहते हैं। ये स्टॉक बहुत सताता है, ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स की पेशेंस का टेस्ट करता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि स्टॉक 4-5% के लिए डिविडेंड देता है। डिविडेंड मुझे लगता है 1% थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें प्लीज़ अपने दिमाग में रखें। मैं लगातार देख रहा हूँ कि हर कोई राजेश में खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्या ये सबसे अच्छा मौका है? 600 रुपये फंसा हूँ, क्या करें भाई? आप 600 रुपये में अगर निवेश कर रहे हैं तो आप समझिए आप किस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। आपको ये ज़्यादा घाटा नहीं करेगा, भले ही पीरियड आपका बहुत एक्सटेंड कर देगा 3-4 सालों का, लेकिन आपको ही मुनाफा दे करके जाएगा कुछ समय बाद। समय कितना लगेगा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। क्या स्टॉक अच्छा है? फंडामेंटली गोल्ड स्टॉक है दोस्तों। मैं इसके फंडामेंटल आपको बताऊं थोड़ी देर में, आप कह सकते हैं क्विक एनालिसिस में बताऊंगा। ये स्टॉक जिस प्रकार की आप कह सकते हैं कंपनी है, ये फिनोमिनल है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, ये जिस बिजनेस में काम करती है, जो इसका बिजनेस है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बहुत कम बचता है दोस्तों, मात्र 2%, 2.5%।
3%, वो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, वरना कभी कभी 1.5%, 1% ही हो जाते हैं इनके मार्जिन। लेकिन वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हैं कि इनके 1-1.5% के जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स हैं, ये प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें आप कह सकते हैं निवेश की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है 450-500 इट्स अ गुड स्टॉक। सीरियस इन्वेस्टर मेंबर्स के लिए मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत पहले वीडियो बना रखा था, और कुछ एक वीडियो थोड़े समय पहले ही बनाया था दोस्तों। मैं क्या करेंटली इसे होल्ड करता हूँ, तो देखिए मेरी फैमिली मेम्बर जब आपके साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ होल्ड नहीं करते। भविष्य में, निकट भविष्य में शायद एक फ्रेश एंट्री इसमें मैं ले सकता हूँ दोस्तों। तो अब आते हैं भैया इस स्टॉक के धंधे में, ये करती क्या है। तो आप देखिए, ये जो कंपनी ना, ये गोल्ड रिफाइनिंग का और मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको बेचती है दोस्तों, चाहे वह थोक कह लें, रिटेल कह लें, और जो रिफाइंड गोल्ड रहता है उसे एक्सपोर्ट भी करती है। आपको लग रहा होगा यार बड़ा ही आप कह सकते हैं वैभव ग्लोबल टाइप की फीलिंग आ रही है। नहीं, ये वैभव ग्लोबल से कहीं गुना अच्छी कंपनी है आप कह सकते हैं फंडामेंटल की बेसिस पे। ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट चलता उतना नहीं है, लेकिन दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली, ये स्टॉक आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप कितना अच्छा है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये दुनिया की इकलौती, जी हाँ वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कंप्लीट गोल्ड चेन में है, वैल्यू चेन में काम करती है। यानी ये प्रोसेसिंग से लेकर के, रिफाइनिंग से लेकर के, एक्सपोर्ट से लेकर के, सेलिंग से लेकर के, आप कह सकते हैं ये हर काम करती है। यानी एंटायर वैल्यू चेन में गोल्ड के ये काम करती है, फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसकी जो रिफाइनिंग फैसिलिटी है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये आप कह सकते हैं स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी 2 रिफाइनिंग है, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट इसकी जो मेन रिफाइनिंग आप मान के चलें वो स्विट्ज़रलैंड में है दोस्तों। ठीक है, और आप कह सकते हैं कंपनी के पास 29,000, जी हाँ 29,000 डिज़ाइन का पोर्टफोलियो है। क्यों पोर्टफोलियो है? क्योंकि भाई ये बेचती भी है। ठीक है, अगर आप कर्नाटका से होंगे तो आपको पता होगा कि भाई इसके नाम का एक रिटेल शोरूम है जो 80 से ज़्यादा कह सकते हैं शोरूम इनके कर्नाटका में है। और शुभ ज्वेलर्स, अगर आप शुभ ज्वेलर्स के बारे में जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई हाँ हमने देखा, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। तो शुभ ज्वेलर्स के नाम से ये रिटेल चेन है जो ये गोल्ड को आप कह सकते हैं बेचती भी है। ठीक है, और आने वाले समय में इनका प्लान है कि ये ई कॉमर्स में भी आएंगे। जी हाँ, कंपनी का प्लान ये चल रहा है कि भाई हम ई कॉमर्स के थ्रू भी गोल्ड को बेचेंगे। और देखिए जिस प्रकार के इनके पास कह सकते हैं गोल्ड की क्वालिटी है, जिस प्रकार कंपनी ट्रेड करती है, और जिस प्रकार की आप कह सकते हैं फंडामेंटल ये कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है इसे ना बहुत इत्मीनान से खरीदना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जब कुछ स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाता है ना, और ये तो आप कह सकते हैं 30,000% से ज़्यादा रिटर्न मात्र 15 साल में दे दिया था। जब इतना भाग जाता है तो एक काफ़ी लंबा पीरियड आता है जब स्टॉक चलता नहीं है, एक रेंज बाउंड रहता है। क्या इस पूरे रेंज बाउंड में 15 से 23 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ धंधा बढ़ा है? मल्टी फोल्ड बढ़ा है धंधा दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट में मल्टी फोल्ड रिटर्न आई है, लेकिन स्टॉक नहीं चला है। ऐसे ही स्टॉक दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और बिल्कुल भी बहुत लंबा एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए। जो आप देख रहे हैं 450-500 के आसपास जैसे स्टॉक आए, एक धीरे धीरे खरीदारी करें। ऊपर जाता है, अगर आपको लगता है यार मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुरंत उसे बेच दें, वरना होल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, और आप समझिए इस कंपनी को, तो जैसे मैंने बताया रिफाइनरी आप कह सकते हैं कंपनी में जो रिफाइनिंग फैसिलिटी वो 2 है, पहला स्विट्ज़रलैंड और दूसरा दोस्तों उत्तराखंड में। स्विट्ज़रलैंड में तो 2400 टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी है, उत्तराखंड में छोटी सी दोस्तों 600 माफ़ कीजिएगा मात्र 400 टन की है दोस्तों। ठीक है, और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी शानदार लगी, पर्सनली मुझे ये नहीं पता था कि इट इज़ द ओनली गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड 5 स्टार एक्सपोर्ट कंपनी दोस्तों। ठीक है, यानी एक लौती ऐसी कंपनी है जिसको भारत की गवर्नमेंट की तरफ से आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, आप और 5 स्टार रेटिंग की दोस्तों, और 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है अपने माल को। अब इतनी बड़ी कंपनी है तो भाई करेगी ही। ठीक है, और आप समझिए कि कंपनी गोल्ड के साथ साथ एक बहुत बड़ा ट्रिगर इस कंपनी को मिला था, जो उसके शेयर में एक बड़ी रैली भी हुई थी, जो उसको एक बहुत बड़ा ट्रिगर मिला था। वो ये था कि सरकार ने जो दोस्तों पीएलआई स्कीम निकाली थी 18,100 करोड़ रुपए की 28 जुलाई 2022 में, उसमें कंपनी क्वालिफाई कर गई थी। जी हाँ, 18 आप कह सकते हैं 18,100 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम किस चीज़ के लिए दोस्तों? जो
एडवांस केमिस्ट्री सेल्स होते हैं दोस्तों, जैसे लिथियम आयन बैटरी सेल्स, उसके लिए इन्होंने भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम निकाली थी, उसके लिए राजेश एक्सपोर्ट ने क्वालिफाई किया था। और उसके तुरंत बाद ही दोस्तों, लगभग मैं बता दूं 25 जून 2023 की एक खबर थी, राजेश एक्सपोर्ट ने एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। आप कह सकते हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा कि वो 5 गीगावाट की लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे। कहाँ पर? कर्नाटका में दोस्तों, जी हाँ कर्नाटका में। तो देखिए पोटेंशियल खूब है कंपनी का, और यकीन मानिए जैसे ही बैटरी वाला बिजनेस काफ़ी अच्छा चलना लगेगा, जो चलेगा नहीं चलेगा, कब चीज़ें बनेंगी, ये इफ़ बट में है अभी, ठीक है। तो इसको अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक काफ़ी समय से चला नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये वो स्टॉक नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों में खरीदारी करें, 700-800 रुपये में एक निवेश कर लें। ये ऐसा स्टॉक है जो निचले स्तरों में एक्यूमुलेट किया जाता है। ये ऐसा स्टॉक है जो निचले स्तरों में खरीदारी की जाती है दोस्तों, फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है। ये आप कह सकते हैं बहुत जब भाग जाए वहाँ पे खरीद करके सोचेंगे भाई स्टॉक और रैली देगा, तो ये वैसे स्टॉक नहीं है दोस्तों। सो प्लीज़ अगर आप पेशेंस इन्वेस्टर हैं, स्टॉक जिस लेवल में चल रहा है ये एक अच्छा स्टॉक है, मैं इसे बुरा बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है इसे ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। प्लीज़ आप कह सकते हैं कि कोई पोजीशन बनाए, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ दोस्तों, उसे जाकर के ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो एक बहुत ही छोटा सा वीडियो क्विक एनालिसिस का, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें कमेंट थे, मुझे लगा एक बार छोटा सा वीडियो आपको बनाकर ज़रूर देना चाहिए। अच्छा लगा हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।